गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। और कुछ जो चैंपियन है, जो धुरंधर है, जो एक्सपर्ट है, वो आपको जो है सिखाने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो उनको इनवाइट। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरे को आप लोग एक सवाल का मैं आपसे जो है जवाब जानना चाहूंगा, फटाफट से मेरे को बताइएगा कि जो हमारा बिजनेस मॉडल है, राइट, बड़ा बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस ओनर्स को, व्यापारियों को बड़ा बनाना, उनके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करना, राइट, इस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी वर्किंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जरा चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो आपको आनी चाहिए? जो आपको आनी चाहिए, अगर वो आ गई तो फिर चौके छक्के लगना और बड़ी पारी खेलना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मेरे को जरा चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सब कुछ सीख लिया, अगर उसको नहीं सीखा ना तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। तो चैट बॉक्स पे काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। कम्युनिकेशन, कस्टमर को हेल्प करना, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रोडक्ट की नॉलेज, ओके, कस्टमर को सुनना, माइंडसेट डेवलप करना, एटीट्यूड, ओके, ओके ओके, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते, ओपनिंग कॉल। ठीक। काफी सारे लोगों ने मिक्सअप रिस्पॉन्सेज दिए, लेकिन मेजोरिटी लोगों ने एक लाइन लिखी है, वो है कंसल्टिंग स्किल। कंसल्टिंग स्किल हमारे इस बिजनेस मॉडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं समझता हूँ, जो विवेक सर भी कहते हैं हमेशा, वो है एक कंसल्टेंट के लिए कंसल्टिंग स्किल का डेवलप होना। तो आज का जो सेशन है ना, आज के सेशन के अंदर आपकी उसी स्किल को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक सेल्समैन में और एक कंसल्टेंट में क्या फर्क होता है, राइट, और क्या की एलिमेंट्स, क्या की फंडामेंटल्स होते हैं कंसल्टिंग स्किल्स के। तो ये सब आपको सिखाने के लिए पता है कौन आ रहे हैं? तो जो आपकी तरह ही उन्होंने एज एन बिजनेस एडवाइजर, अब से 5 साल पहले, 5 साढ़े 5 साल पहले, एज एन बिजनेस एडवाइजर जो है जर्नी स्टार्ट करी थी, आप सबकी तरह ही एज ए आई इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट सर ने ज्वाइन करा। और ज्वाइन करने के बाद से, जब वो बिजनेस एडवाइजर थे, चैनल पार्टनर नहीं बने थे, उस दौरान में वो 10 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया था उन्होंने। उस टाइम में उन्होंने 10 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया, जब वो आईबीसी थे, बिजनेस कंसल्टेंट थे। इसके साथ साथ कुछ अचीवमेंट मैं आपको उनकी बताना चाहूंगा जो मुझे भी पता है। आईफोन का कॉन्टेस्ट आया तो वो सबसे पहले आईफोन का कॉन्टेस्ट जो है वो विन कर गए। उसके बाद में मारुति स्विफ्ट डिजायर का हमने एक कॉन्टेस्ट निकाला था, अब से कुछ सालों पहले। तो गाड़ी भी जो है वो लेके गए, मारुति स्विफ्ट डिजायर भी वो लेके गए। और उसके बाद हमने 4 पहिया तो लेके गए गए, 2 पहिया भी ले गए। उसके बाद हमने रॉयल इनफील्ड जो बाइक होती है ना, बुलेट बाइक जो होती है, तो हमने बुलेट बाइक का कॉन्टेस्ट निकाला, वो भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, वो भी जो है वो ले गए। और इसके साथ साथ हमारे इंडिया के कुछ सिलेक्टेड बिजनेस कंसल्टेंट थे, जिनको हम नवरत्ना कहते थे, नौ रत्न। बड़ा बिजनेस के विवेक बिंद्रा सर के नौ रत्न, यानी कि नवरत्ना। तो नवरत्ना आईबीसी का नवरत्ना बिजनेस कंसल्टेंट का खिताब भी जो है उनको मिला। उसके उनके अच्छे काम को देखते हुए लास्ट ईयर कंपनी ने उनको डिसीजन लिया कि उनके साथ में एज ए चैनल पार्टनर वर्किंग करते हैं, और वो एक टीम को, बड़ी टीम को जो है लीड करे। चैनल पार्टनर बनने के बाद से मैं आपको अभी तक बताना चाहूंगा, लगभग चैनल पार्टनर बनने के बाद से भी लेके अभी तक करीब 7-8 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 8 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू वो पूरी टीम के साथ में मिलके कर चुके हैं पिछले 8 से 10 महीने के अंदर। और 500 से ज्यादा लीडरशिप वाला प्रोग्राम, 500 से ज्यादा लीडरशिप फनल प्रोग्राम पिछले 1 साल के अंदर, और 70 से ज्यादा सीजीपी, कैश ग्रोथ प्रॉफिट जो है, वो ये अपनी टीम के साथ में मिलकर जो है कस्टमर्स को सेल कर चुके हैं, दे चुके हैं प्रोडक्ट जो है हमारी कंपनी के, बड़ा बिजनेस के। इसके साथ साथ एक आईपीओ की डील भी जो है उन्होंने क्लोज कर दिया, और एक आईपीओ की डील अभी पाइपलाइन में चल रही है। तो ये सारी मैंने अचीवमेंट आपको उन चैंपियन की, उन धुरंधर की बताई, जिनसे आप आज के सेशन के अंदर जो है लर्निंग लेने वाले हैं, कंसल्टिंग स्किल्स को जो है सीखने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा बड़ा बिजनेस के टॉप 5 चैनल पार्टनर, टॉप 3 चैनल पार्टनर में भी हमेशा सर की रैंकिंग रहती है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा नारायण सिंह सर को। नारायण सिंह सर, वेरी गुड मॉर्निंग, एंड ओवर टू यू नारायण सर।
गुड मॉर्निंग विवेक सर। गुड मॉर्निंग चैंपियंस। गुड मॉर्निंग लीडर्स। कैसे हैं आप लोग? मैं थोड़ी देर के लिए स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ सर, फिर हटा दूंगा थैंक यू सर, आपको। थैंक यू गुड मॉर्निंग। सर। ओके, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं भाई लोग, आप लोग? ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विनय वर्मा जी। गुड मॉर्निंग शिवम पांडे सर, लक्ष्मण रावत जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोगोई सर, बबलू मित्र जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सना मैम। गुड मॉर्निंग खुशबू मैम। ओके ओके ओके, काफी सारे लोगों के गुड मॉर्निंग आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। विवेक सर, सुबह सुबह ना टीम को इतना एक्साइटेड देख के ना एनर्जी लेवल काफी बढ़ जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ नारायण सर, इन लोगों से ही तो हमारी एनर्जी बढ़ती है ना। हाँ हाँ उनकी हाँ जितनी हाँ। एनर्जी हाई रहेगी, हमारी उसकी 2 गुना 4 गुना रहेगी। गुड मॉर्निंग सर, आप लाइफ कोच है मेरे। धर्म सिंह आर्या जी। गुड मॉर्निंग धर्म सिंह आर्या जी। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट टू मीट यू सच अ सीपी। थैंक यू सो मच सर, ऑल माइन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके। तो भाई लोग, विवेक सर ने काफ़ी कुछ मेरे बारे में बताया है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जो मुझसे पहले भी परिचित होंगे। और हमने पहले भी कई एक दो ट्रेनिंग करी हुई है शैलेंद्र सर के साथ भी, और विवेक सर के साथ भी। तो शुरू करने से पहले विवेक सर, जब आप इजाज़त देंगे तो शुरू करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई लोग, आप लोग नोट डायरी पेन लेकर के बैठेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो? नहीं सर, अभी स्पीकर नहीं है, विवेक सर से सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, जो ठीक विवेक है सर सर। सिखाते हैं वही सीख के टीम को सिखा देते हैं, यही बस अपना काम है। ओके, बट थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए। विवेक बिंद्रा सर की बात हो रही है। हाँ, विवेक बिंद्रा सर की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए तो बताइए वैसे विवेक सर मोटिवेशनल क्या स्पीकर आदेश है? तो सर आप आज मोटिवेट करने वाले हो आप, क्योंकि ये सनी जी जो है ना, ये लास्ट वाले सेशन में भी थे आपके। इनको पता है कि आपने मोटिवेट करा था इनको पिछले वाले सेशन में, तो इन्होंने अपने दिल की बात लिख दी सर यहाँ पे। नहीं सर, आज मोटिवेशन वाला खेल नहीं है। आज देखिए क्या है कंसल्टिंग ना, सिखाएंगे आज फिर, है ना। फंडामेंटल फंडामेंटल समझने वाला खेल है। राइट। मोटिवेशन इज समथिंग डिफरेंस एंड फंडामेंटल इज समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल सर। ठीक है। तो लास्ट शुरू सेशन करने के आपका पहले नारायण भाई सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। लास्ट सेशन आपका नारायण सर माइंडसेट पे हुआ था ना, हाँ इसलिए प्लीज। है ना। राइट राइट। चलिए नारायण सर, प्लीज कंटिन्यू एक मिनट कीजिए सर, सर आप थोड़ा, प्लीज। एक मिनट सर, एक मिनट दीजिएगा, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। एक, जस्ट मिनट। ओके। विवेक सर, अभी आवाज क्लियर आ रही है, लाउड एंड क्लियर? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। आपका सिग्नेचर डाउनलोड हाँ। डायलॉग भी लिख दिया है दीपक जी ने चैट पे। 1% डाउट, 100% डाउट। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो भाई लोग, जो मेरा आप सबसे पहला सवाल है इस मीटिंग को शुरू करने के पहले, वो ये है कि कंसल्टिंग स्किल है या माइंडसेट है? मेरा आप लोगों से सवाल है। हम जो काम को कर रहे हैं, बेसिकली हम कंसल्टिंग फील्ड में हैं, और कंसल्टिंग अपने आप में बहुत बड़ी हम्म, फील्ड है, बहुत बड़ी दुनिया है कंसल्टिंग की। और कंसल्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, सौ सौ, हजार हजार, दो दो हजार, पांच पांच हजार करोड़ रुपए कमाते हैं लोग। ठीक है। आप उस फील्ड में हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सर माइंडसेट है, सर स्किल है, स्किल है, स्किल है। ठीक है, माइंडसेट है। ठीक है, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों का कहना है बोथ है, कुछ लोगों का कहना है माइंडसेट है। भाई लोग, सबसे पहले एक चीज हमको समझना है। कई बार ना हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं कंसल्टिंग करने की, जिसको बोलते हैं माइंडसेट ट्रैप। ठीक है। विवेक सर, क्या होता है, मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा है। विवेक सर, मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा शिवम पांडे जी। जी नवाज नारायण जी, सर। मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा है। हम्म। मेरे को कार चलानी नहीं आती। मेरे साथ बैठ के दिल्ली ऑफिस से वेलकम होटल तक चलोगे आप? कार चलानी नहीं आती भाई साहब, मोटिवेटेड बहुत हूं मैं, माइंडसेट बहुत अच्छा है। बताओ मेरे साथ कितने लोग चलोगे? चलोगे आप? नहीं जाओ। मैं आपको सिंपल एक फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं कि सर स्किल भी माइंडसेट में आता है। अभी उसी पे आ रहे हैं सर, इसको थोड़ा सा ना फंडामेंटल समझिए। ये सर मना कर स्किल, रहे हैं सर, नहीं जाएंगे नारायण सर आपके साथ, कह रहे नहीं जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर, कितना अच्छा मेरा माइंडसेट है, मैं आपको पहुंचाऊंगा सर। अभी तो मैंने लगभग बताया कि लगभग। आपने कार भी जीती है सर, फिर कार चलानी तो आपको आती ही होगी। नहीं नहीं, मैं सिंपल सा ये बोल रहा हूँ, मेरा माइंडसेट अच्छा है, बस मुझे कार हाँ। चलानी नहीं आती। आप चलोगे मेरे साथ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं चलोगे। ठीक है।
क्यों नहीं चलोगे? क्योंकि आपको मालूम है मुझे चलाना नहीं आता। सेम इसी तरह, अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्किल सेट में आपको नहीं आ रहा है, क्या है, स्किल सेट अगर आपका नहीं है, तो क्या होगा? आप शायद उस काम को नहीं कर पाएंगे। चलो मैं और आगे देखता हूं। एक ने तो बोल दिया सर मैं ऑटो से निकल जाऊंगा। क्यों निकलोगे सर ऑटो से? मेरा स्किल बहुत अच्छा है, मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा है, हरिद्वार चले जाएंगे सर। हाँ, ओके। तो आप बात को समझिए। अगर आप उस ट्रेन में बैठने वाले हैं जिस ट्रेन का ड्राइवर बोले भाई साहब मुझे चलाना नहीं आता लेकिन माइंडसेट बहुत बढ़िया है, आप बैठोगे उस ट्रेन में? नहीं बैठोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम काम कर रहे हैं स्किल कंसल्टिंग, वो भी एक स्किल है। क्या है? स्किल है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको फोकस करना है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, डिनायल नहीं कर रहा हूं, लेकिन माइंडसेट से इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल सेट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बात को समझिए, मैंने अपनी सेल्स की करियर में, जर्नी में एक चीज समझा है विवेक सर, अगर आप मोटिवेटेड हैं और स्किल्ड नहीं हैं, तो आप एक फ्रस्ट्रेटेड सेल्स पर्सन होंगे। ठीक है। जो कि 90% केसेस में होता है। लोग मोटिवेटेड रहते हैं, स्किल्ड नहीं रहते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है। तो हमको स्किल पे ध्यान देना है, स्किल सीखना है, और कंसल्टिंग एक स्किल है। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया भाई लोग? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में डाल दीजिए, माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। माइंडसेट मेरा अगर खराब भी हो और मेरे को अगर गाड़ी चला के आपको पहुंचाना है, तो मैं पहुंचा भी दूंगा। ठीक है, वो स्किल सेट का खेल है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज कंसल्टिंग में और सेल्स में क्या फर्क होता है, इसको थोड़ा सा समझना है। आप सब इसको जानते होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि केवल जानने से काम नहीं चलता। जानते तो आप बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें से आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, है ना? विवेक सर, विवेक कुमार जी, हर आदमी जानता है सुबह उठ के घूमना, योगा करना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना हर आदमी के लिए फायदेमंद है, हर आदमी जानता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन कर नहीं पाता। ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सेल्स और कंसल्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम लोकल लैंग्वेज में समझे, सेल्स और कंसल्टिंग में क्या प्रॉब्लम होता है। कंसल्टिंग इज सॉल्व द प्रॉब्लम एंड स्किल इज सेल द प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। और क्या कंसल्टिंग और सेल्स में क्या फर्क होता है? ओके ओके ओके। कंसल्टिंग में प्रोडक्ट, सेल्स में प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, सेल्स में प्रोडक्ट बेचना होता है, ठीक है। नोइंग द बर्निंग प्रॉब्लम, सेल्स इज सेलिंग एंड कंसल्टिंग इज ट्रस्ट बिल्डिंग। ओके, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा, सेल्स बेचू, कंसल्टेंट क्या, कंसल्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम कंसल्टेंट दिया जाता है, कंसल्टेंट सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। इसको मैं ना लेमैन की लैंग्वेज में विवेक सर हम दो चीज बोलते हैं। पहला चीज, सेल्स, सेल्स इज समथिंग की जिसमें आप कस्टमर को गंजे को कंघी बेचते हैं। क्या करते हैं? गंजे को कंघी बेचते हैं। ठीक है। और ये लिटरली बहुत सारे लोग करते हैं। कंसल्टिंग इज समथिंग कि गंजे को ट्रांसप्लांट बेचना है। क्या बेचना है? हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपने उसको हेयर ट्रांसप्लांट बेच दिया तो उसके बाद वो कंघी भी लेगा, तेल भी लेगा, शैम्पू भी लेगा, कंडीशनर भी लेगा, और रेगुलर आपके पास आकर के ट्रीटमेंट भी कराएगा। ठीक है। लेकिन सेल्स क्या होता है कि किसी तरह मेरा ये तेल है साहब जी, एक बार लगाइए बाल तो उगाएंगे, इतने बाल उगाएंगे जितने आपके पूरे शरीर में नहीं होंगे। और एक 250 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का तेल बेच के विवेक सर लोग चले जाते हैं। लेकिन जी। कंसल्टेंट क्या होता है, उनको प्रॉब्लम दिखाता है कि सर देखो रिसेंट एक लड़की ने मर्डर कर दिया था अपने हस्बैंड का क्योंकि उसके बाल नहीं थे। क्या आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? बिल्कुल सर फेस कर रहा हूँ। तो सर अगर मान लीजिए आपके बाल जम जाएं तो बाल उगाएं तो कैसा फील करेंगे? क्या बात है सर, मजा आ जाएगा। लेकिन सर ये सब लोग कर नहीं पाते, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन बाल आने के बाद लाइफ अलग हो जाएगी। बिल्कुल सर करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अब एक बार उसने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो मिनिमम कितनी बार कराना है भाई लोग? 3 बार। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो शैम्पू यूज करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो ऑयल यूज करेगा नहीं करेगा? कंडीशनर यूज करेगा नहीं करेगा? कंघी यूज करेगा नहीं करेगा? करेगा। इसको बोलते हैं कंसल्टिंग। ठीक है। कि आपको अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे तो पॉइंट नंबर वन इज, इन कंसल्टिंग फंडामेंटल द पॉइंट नंबर वन इज डोंट सेल।
ठीक है। आप जब भी बेचने जाओगे तो कस्टमर भागेगा आपसे। एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि हम उस आदमी को बेचने जा रहे हैं विवेक सर, जो 24 घंटे बेचता है और राइट। 365 दिन से बेच रहा है। और बिल्कुल। कई लोग तो 20-20 30-30 साल से लोगों को बेच रहे हैं। और हम अगर उनको बेचने जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा भाई ये भी बेचने आ गया। ठीक है। तो क्या होगा, वो हमसे भागेगा। तो पहला फंडामेंटल है इन कंसल्टिंग, डोंट सेल, सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये पहला फंडामेंटल है, डोंट सेल, सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, डोंट सेल, ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। अब विवेक सर जब हम सॉल्व करने प्रॉब्लम जाते हैं, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो विवेक सर एक चैलेंज आता है जो मुझे भाई लोग बताते हैं। समझाने में जो चैलेंज आता है जी। सर, एक बार कस्टमर ने बोल दिया, आपने पूछा क्या प्रॉब्लम है, मैन पावर, मैन पावर की प्रॉब्लम, बस अब तुम रुको मैं बताता हूं मैन पावर क्या होता है। अरे भाई क्या बता, सेल्स की प्रॉब्लम, अरे भाई साहब कहाँ थे अभी तक, आओ मेरे पास मैं बताता हूँ सेल्स की प्रॉब्लम। और सर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, बीए के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो एक एक घंटा सेल्स के अंदर, मैन पावर के अंदर बोल सकता है। यस या नो भाई लोग, करते हो आप लोग, ऐसा नहीं करते हो? आधा आधा घंटा भाई लोग डे मैन पावर पे एकदम स्पीच देना चालू कर देते हैं। ईमानदारी से बता दो, करते हो नहीं करते हो, हाँ या ना? अरे सर ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो नहीं करता होगा। सेल्स के पहले, कंसल्टिंग के पहले फेज में हर दूसरा आदमी यही करता है। हम्म। ठीक है। उसने बोल दिया, अरे सर क्या बात है, कौन सी प्रॉब्लम आ गई, इन्वेंट्री नहीं घूम रही, अरे सर मैं बताता हूँ ना इन्वेंट्री, सर मैं घुमाता हूँ कैसे घूमती, सर कहाँ लगे हो आप। आपने एक प्रॉब्लम पकड़ी और पूरा चालू कर दिया उसको बताना। ठीक है, बहुत सारे लोग हंस भी रहे हैं क्योंकि मालूम है कि ये ज्वलन समस्या हम करते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है भाई लोग, दूसरा फंडामेंटल कि आपको कोई भी आंसर देने के पहले, कोई भी सोल्यूशन देने के पहले उसका रूट कॉज एनालिसिस करना है। ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड रूट कॉज एनालिसिस। कि शिवम पांडे जी ने पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया सर मैन, अरे बस 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 मैन पावर तो मैं बताता हूं ना सर, शुरू से लेकर खत्म तक होती कैसे, नहीं, ये ऊपर ऊपर का कंसल्टेंट हो गया। थोड़ा सा और उस प्रॉब्लम को डीप डाउन लेके जाना है, उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है, जिसको बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस। आप वो डॉक्टर नहीं हो कि जिसको पोलियो का ड्रॉप खिलाना है, आप वो डॉक्टर हो जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होने वाले हो। ठीक है। आप फुल बॉडी डॉक्टर नहीं हो, आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने वाले हो। तो आपको क्या करना है, तुरंत जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसके लिए एक रूल होता है जिसको मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, बोलता हूं कि देयर इज रूल कॉल 80-20 रूल। ठीक है। और 80-20 रूल का ना भाई लोग जीता जागता एग्जांपल ना विवेक सर आपको एलएफपी में दिखाते हैं। आपने देखा होगा जब सेकेंड डे विवेक सर मैन पावर सिखाते हैं और इंटरव्यू कैसे लेना है, जब स्टेज में बुला के इंटरव्यू लेते हैं, तो आपने देखा विवेक सर कितना बोलते हैं? बिल्कुल सर। काफी कंटेंट देते हैं सर उसके ऊपर। सिर्फ वो 10 सवाल पूछते हैं। कब से समस्या है वेट बढ़ने की? ठीक है। हम्म। वेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या समस्या हो जाएगी? और वो 10 सवालों के बाद आदमी क्या होता है, सरेंडर हो जाता है। अब मैं, कितने लोगों ने ये एक्टिविटी देखी है, पहले तो ये बताओ आप, कितने लोगों ने ये एक्टिविटी देखी है लाइव होते हुए? जितने लोगों ने एलएफपी अटेंड किया होगा सबने देखी होगी। ठीक है। हाँ। अब उसमें आप मुझे बताओ, विवेक सर 80-20 रूल फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? करते नहीं करते? 80-20 रूल आराम से फॉलो करते हैं भाई। विवेक सर केवल क्वेश्चन पूछ के चुप हो जाते हैं। यहाँ बिजनेस एडवाइजर क्वेश्चन पूछने के बाद भाई साहब इतना लंबा लंबा आंसर देते हैं कि कस्टमर सोचता है कि एक बार तो विवेक शर्मा जी मैंने इस आदमी का फोन उठा लिया है, दोबारा कभी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इस आदमी ने एक प्रॉब्लम पे मुझे 1 घंटा सुनाया है। और वो दूसरी बार आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपसे दोबारा कनेक्ट नहीं करता है। और इवन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको ब्लॉक भी कर देता है। होता है भाई लोग ऐसा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप 80-20 क्वेश्चन या रूल्स फॉलो नहीं करते। अब मेरा सवाल ये नहीं है कि बहुत सारे लोग करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे। मेरा सवाल ये है कि आज जब आप दिन को खत्म करें, एक डायरी पेन लेके बैठे और ये जो मैं पांचों फंडामेंटल बता रहा हूं, इनमें आपको टिक मार्क करते जाना है कि आज मैंने अगर किसी को समझाया है या कंसल्टिंग करी है तो मैं कहीं बेचू तो नहीं बन गया।
ये 5 फंडामेंटल में आपको आज अपने आप को चेक करना है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगले 21 दिन अगर आपने अपने आप को इस फंडामेंटल में चेक किया, मैं जानने की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञानी बहुत है यहाँ पे, ज्ञानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, कि शाम को जब हम बैठेंगे तो चेक कर लेंगे कि भाई आज मैं बेचू तो नहीं बना, ठीक है, आज मैंने 80-20 का रूल मैंने फॉलो किया कि नहीं किया। और विवेक सर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ना, विवेक ऊपर वाले ने हमको मुंह एक ही दिया है, कान दो दिया है, क्यों दिया होगा सर? विवेक सर क्यों दिया होगा? मतलब कान भी दो दे सकते थे, कान दो ही दिए तो मुंह भी दो दे सकते थे, तो मुंह एक क्यों दिया सर? क्या रीजन लगता है आपको? बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। हाँ, एक साइड से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अच्छा, ये बात भी ठीक है। ठीक है, चश्मा पहनने के लिए कम बोलो ज्यादा सुनो, हाँ, वैसे बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुद्दे का जो सही आंसर अपने काम का निकालना है वो ये है कि हम्म। सुनो ज्यादा, बोलो कम। और हम उस फील्ड में ही हैं कि आप जितना कम बोलेंगे ना उतना जल्दी आपके पास पैसा आएगा। क्या होगा भाई साहब? सीजीपी ज्यादा बोलने से नहीं बिकती, कम बोलने से बिकती, बहुत सारे लोग ने ऑब्जर्व कर लिया होगा। और एलएफपी में जहां आप ये गलती करते हो, ज्यादा बोलने लगते हो, तो सीजीपी वाला, एलएफपी वाला कस्टमर आपसे दूर जाने लगता है। तो दो फंडामेंटल हो गए। तीसरा फंडामेंटल ये है, फंडामेंटल नंबर 3, कि हर कस्टमर को नहीं बेचना, आइडेंटिफाई योर कस्टमर। हम्म। ठीक है, हर कस्टमर को कई बार बेचने लग जाते हैं। देखो जो सेल्समैन होगा ना, वो हर कस्टमर को बेचने का सोचेगा अपना। आप कभी भी एमएलएम वालों से मिलो, वो एमएलएम वाले हर आदमी को अपना प्रोडक्ट चिपकाने का कोशिश करते हैं, बेचने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको ऐसा कंसल्टेंट नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, आपको सही बिजनेसमैन को कंसल्टिंग करनी है। अब इसका एग्जांपल समझ लो आप, एक है मारुति सुजुकी का जो शोरूम है, उसके सेल्स पर्सन है, और एक है मर्सिडीज वाले। दोनों में फर्क क्या होगा? मारुति वाला ज्यादातर चांसेस है हर दूसरे आदमी को सेल करने की कोशिश करेगा, और मर्सिडीज वाला क्या करेगा? हर आदमी को सेल करेगा? नहीं करेगा। मर्सिडीज वाला पहले चेक करेगा सर किस चीज का बिजनेस है आपका। और इसका ना आप लोग एक बार जाके विजिट करके देखना मर्सिडीज के शोरूम में। मैं आप सबको बोल रहा हूं, आप जिस शहर में रहते हो आसपास में जो भी मर्सिडीज शोरूम, मर्सिडीज का शोरूम हो, बीएमडब्ल्यू का हो, ऑडी का हो, रेंज रोवर का हो, जैगुआर का हो, जिसका भी हो, एक बार आप विजिट करके आना आप। ठीक है, आपको पता चल जाएगा भाई कि कंसल्टिंग क्या होती है। वो आदमी आपसे इतना बढ़िया रिलेशन बना के प्रॉब्लम ही पूछता है सर। और हमको भी एज अ कंसल्टेंट ही बनना है, क्योंकि हम कोई कमोडिटी सेल नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज समझनी है कि वैल्यू क्रिएशन में आपको, जब आप वैल्यू क्रिएशन सेल करेंगे तो आपको सामने वाले की प्रॉब्लम समझनी है, लेकिन प्रॉब्लम के पहले सही कस्टमर को समझना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कस्टमर। ठीक है, तीसरी चीज। चौथी चीज पे आ जाए। अच्छा, तीसरी चीज क्लियर है। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, आप जिस शहर में रहते होंगे, आपके शहर में स्टेशन में कॉफी मिलती होगी। ठीक है, ओम प्रकाश जी कितने की कॉफी मिलती है? 20 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की, इतने की मिलती है? 10 रुपए की, 20 रुपए की कॉफी मिलती है। ठीक है, उसी शहर में, उसी शहर में अगर आप, इंडियन कॉफी हाउस होगा, वहां पर जाएंगे तो कितने की कॉफी होगी? 50 रुपए की, 50 से 100 के अंदर होगी। कॉफी वो भी बेच रहा है, और कॉफी स्टेशन वाला ही बेच रहा है। उसके बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप ही के शहर में अगर सीसीडी होगा, कैफे कॉफी डे, है ना, उस सीसीडी में जब आप जाके कॉफी पियेंगे तो आपको वो कॉफी कितने की मिलेगी? 250 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे ही आप स्टारबक्स में जाएंगे तो कॉफी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 हो जाएगी,
और आप अगर 5 स्टार होटल में जाके कॉफी पीते हैं तो वहां पे तो कॉफी बनाने वाला भी नहीं आता, आप ही को दे देते हैं भाई बनाओ भी खुद। वहां 20 रुपए में कॉफी बन के मिल रही थी, यहाँ 5 स्टार होटल में देने भी 750 रुपए हैं। कॉफी भी अलग, मिल्क भी अलग, शुगर भी अलग, सब अलग करके दे दिया भैया बना लो अपने हिसाब से। लेकिन समझने वाली बात है, इन पांचों जगह जो कॉफी बीन्स मिल रही थी, वो कॉफी बीन सेम जगह से खरीदी गई थी। तब उसमें क्या हुआ, कॉफी बीन सेम है लेकिन सब जगह का वैल्यू अलग हो गया। इसका मतलब ये है, स्टारबक्स में जो आदमी जाता है वो ब्रांड खरीदने जाता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन में आदमी कमोडिटी सेल कर रहा है, कमोडिटी खरीद रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कमोडिटी सेलर नहीं है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू क्रिएशन वाला है। आप ऐसा समझो कि वही कॉफी वो 500 रुपए में क्यों लेगा, ठीक है। और वो तब लेगा जब आपको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन आप बताओगे। अच्छा, प्रॉब्लम सलूशन पे मैं एक चीज और बता देता हूँ। कई बार आदमी गलती क्या हो जाता है हमारे बिजनेस एडवाइजर से, कि आदमी सवाल कोई भी पूछे, सलूशन जो उसको मालूम होता है वही देता है। कई सारे लोग ने बहुत जबरदस्त मुंडी हिलाई है ओम प्रकाश जी, ऐसा होता है। मतलब प्रॉब्लम कोई भी हो, सलूशन हम देते हैं। तो मैं उसमें एक चीज ऐसा करता हूं कि भाई आपको प्रॉब्लम को ना प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अगर सामने वाले ने ये बताया है कि मुझे 3 प्रॉब्लम है, तो पहले उससे आप ये पूछ लीजिए कि सर सबसे ज्यादा दुखी आपको कौन सी प्रॉब्लम ने कर रखा है। एक सिंपल सवाल पूछिए। उसने बता दिया सर मैन पावर से परेशान हूँ, ऑपरेशन में बिजी हूँ, आदमी छोड़ के चला जाता है, हिसाब किताब रहता नहीं है, इन्वेंट्री का क्या होता है पता नहीं चलता सर, और उसके बाद सेल्स में अलग इशू है, पैसा उधारी में चला जाता है। उसने 5 प्रॉब्लम बताई, आपने बोला बस अब बताता हूं मैं तुमको समाधान, रुको, शुरू करता हूं ऑपरेशन से और लेके चलता हूं इन्वेंट्री तक, सब तुम्हारा सही करा दूंगा। यही गलती हो गई। उससे पूछ लो कि भाई ये पांचों में सबसे ज्यादा दुखी आपको किसने कर रखा है, ठीक है। इन पांचों में से सबसे ज्यादा नुकसान आपका कौन सी प्रॉब्लम ने कर रखा है। इन पांचों में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। 3 क्वेश्चन करो, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा सलूशन देना किसका है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रॉब्लम सीरियस है, तो सबसे पहले वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जो सबसे क्रिटिकल है। लेकिन पहले पूछ तो लो कि क्रिटिकल है कौन सी। अरे कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कौन सी क्रिटिकल है, आप मत बताओ। जहां पे आप बनाने लग जाते हो ना, वहीं पे थोड़ा सा कस्टमर डिस्कनेक्ट होना चालू हो जाता है। भाई लोग ऐसा रियल होता है नहीं होता, थोड़ा सा एक बार बताइए। मतलब ये रियल में हो रहा है आप लोगों के साथ? क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेस एडवाइजर से मैं एलएफपी में मिलता हूँ वो यही प्रॉब्लम बताते हैं, हाँ सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। और एक बार एक चीज और समझिए, ये हमने 3 फंडामेंटल चालू किया और चौथा फंडामेंटल मैं आपको बताता हूँ। यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी, इसी को तो सॉल्व करना है सर। कोई बात नहीं, चौथी प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो रौनक सर चौथी प्रॉब्लम क्या है, इस कंसल्टिंग फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, खास तौर से ये लेडीज के साथ ज्यादा होता है, नए नए बिजनेस एडवाइजर के साथ भी होता है। क्या होता है शत्रुघ्न तिवारी जी, चौथा फंडामेंटल है मेरा, डोंट टेक रिजेक्शन इन योर हार्ट। मतलब जो सेल्स के रिजेक्शन है, ऑब्जेक्शन है, उनको आप अपने दिल पे मत लीजिए। अरे सर मना कर दिया, सर मुझे मना कर दिया, बताओ सर 1 घंटा समझाया था उसको, सर मैं मैसेज कर रहा हूं, सर मैं मैसेज कर रही हूं सर, रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे, ठीक है। सर बताओ मैंने समझाया, मुझे ब्लॉक कर दिया। सर सर मैं क्या बताऊं सर, इतना बढ़िया समझाया, कस्टमर ने बोला भी था सर प्रीमियम में आऊंगा, सर अभी फोन नहीं उठा रहा। ये सारे ऑब्जेक्शन को आदमी दिल में ले लेता है और बेचारा दुखी हो जाता है, ठीक है। तो ये जिस आप प्रोफेशन में हो, ये प्रोफेशन का पार्ट है। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको कैसे। भाई लोग सबसे पहले आप एक चीज को समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्शन को आपको दिल पे नहीं लेना है। अब मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। विवेक सर, इस काम को शुरू करने की कॉस्ट क्या है? अगर कोई बिजनेस एडवाइजर बन के सेल्स करना चालू करता है या सेल्स करना है उसको, तो इस बिजनेस को शुरू करने की कॉस्ट क्या है?
ऑलमोस्ट जीरो सर, मार्केटिंग कॉस्ट है ओनली। मार्केटिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है सर, पकड़ लें अगर तो? मार्केटिंग कॉस्ट डिपेंड करता है सर, कितने करना चाहते हो, 30,000 से अगर स्टार्ट तीस कर, हजार 30,000। तो मतलब बड़ा बिजनेस में बिजनेस एडवाइजर बन के शुरू करने की कॉस्ट इज 30,000। राइट। ठीक, 30,000, ओके, नो इशू। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जिस शोरूम में जाते हैं, मॉल में, मॉल में उसने दुकान ली हुई है, कितना रेंट होगा सर कम से कम मॉल की शॉप्स का? कम से कम 2-3 लाख से कम का दो होगा तीन तो। लाख होगा, ये उसकी हम्म, रेंट है। उसके हम्म। बाद उसने स्टॉक कितने का रखा होगा सर? लाखों का रखा होगा स्टॉक। लाख रुपए का स्टॉक होगा सर, 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर उसने मैन पावर भी रखी होगी सर। बिल्कुल सर, उनकी सैलरी। उनकी सैलरी भी जा रही होगी। जी। बिजली का बिल भी जा रहा होगा। मार्केटिंग कॉस्ट भी जा रही होगी। ठीक है। इतना सब होने के बाद अगर वो आदमी जूते सेल कर रहा है और आप जाते हैं, उसका 5,000 का जूता पहन के देखते हैं और उसको बोलते हैं यार मजा नहीं आया, बोल के चले आते हैं, तो वो आदमी क्या दिल पे लेके बैठ जाता है? आप करोड़ों की कॉस्ट को मना कर देते हो भाई साहब। समझ रहे हो आप? और महिलाओं के साथ तो ये ज्यादा है। आप देखिए बेचारे ने साड़ी इतनी सारी कलेक्ट करके रखी है, करोड़ों का स्टॉक रखा हुआ है साड़ी में। आपने 10-20 साड़ी निकाली, बोले भैया वो कलर नहीं मिला जो मुझे चाहिए। मतलब आप सोचिए, 1,000 रुपए के लिए जिसने करोड़ों रुपए लगाए उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्शन इज अ पार्ट इन अ सेल्स एंड कंसल्टिंग। इसको हमको बाय हार्ट, इसको दिल पे नहीं लेना है। आप दिन में 100 लोगों को रिजेक्ट करते हो सर। आप बाइक देखने जाते हो, वहां पे जाके चाय कॉफी पीते हो, बाइक चलाते हो, उसी का पेट्रोल यूज करते हो, उसी की बाइक यूज करते हो, सब करते हो, और बाद में बबलू जी क्या बोल देते हैं? मजा नहीं आया बताते हैं सर, है ना? उसने करोड़ों कॉस्ट लगाई लगाई हुई है और आपने बोल दिया लगा, बताता हूं सर। तो कोई भी ऑब्जेक्शन को हमको दिल पे नहीं लेना है। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर प्रोफेशन। किसी ने मना कर दिया, नेक्स्ट। किसी ने बोला अभी नहीं लेना, नेक्स्ट। किसी ने बोला सोच के बताऊंगा, नेक्स्ट। किसी ने बोला मुझे नहीं मजा आया, नेक्स्ट। ठीक है। उसको हमको बाय हार्ट दिल पे लेके नहीं बैठ जाना है। और अगर दिल पे लेके बैठेंगे तो चैलेंज बहुत आएंगे। ठीक है। तो इसको आज से ऐसा समझिए कि अपने प्रोफेशन का पार्ट है और इसको हमको दिल पे नहीं लेना है। जिस दिन से आप दिल पे लेना ऑब्जेक्शंस को बंद कर देंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया भाई लोग? 4 फंडामेंटल क्लियर हो गए? ओके। 4 अगर क्लियर हो गए तो फटाफट से एक बार यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं आपको 5वें पे लेके चलता हूँ। ओके 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 ओके। चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ फंडामेंटल पे। व्हाट इज फिफ्थ फंडामेंटल? फिफ्थ फंडामेंटल इज, जो भाई बहुत जरूरी है, और ये मैंने डे 1 पे सीखा था कि क्या करना है। तो भाई जो कंसल्टिंग है ना, वो बहुत पेशेंस का खेल है। किसका खेल है? पेशेंस का खेल है। अगर आप इम्पेशेंट आदमी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, पानी ज्यादा पीजिए और अपने धैर्य को बढ़ाइए। क्योंकि यहां पे हर बात बात के आपका पेशेंस टेस्ट होगा। कभी वो कस्टमर बोलेगा हाँ हाँ बताओ ना, मैं तो सीधे लेना ही है, सबसे महंगी वाली सीट कितने की है? 2.5 लाख की। आपको लगा भाई साहब 85,000 रुपये डन। और अगले दिन भाई ने फोन उठाना बंद कर दिया। आप एकदम टेंशन में आ गए। फिर तीसरे दिन उसने फोन उठाया, बोला हाँ अरे सर उस दिन मैं कल बिजी था तो इसलिए नहीं आ पाया, बताइए सर आज ना वेबिनार होने वाला है तो आएंगे। अरे बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। आपको लगा कि भाई साहब वेबिनार में आएगा, टोकन देगा, 85,000 रुपये अंदर आएंगे, शाम को पता चला भाई ने फोन नहीं उठाया और वेबिनार में भी नहीं आया। ठीक है। फिर आपको लगा यार 85,000 आने वाले थे, चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने किसी तरह वेबिनार अटेंड किया, बोला सोच के बताता हूँ। आपको लगा यार सब समझा दिया, और उसके बाद चला गया। तो इट्स अ पेशेंस गेम, और आपको अपने पेशेंस को बढ़ाना है। ठीक है। यहां पर 1-2 दिन ऐसा आएगा जो आपके 28 दिन की मेहनत का रिजल्ट दे के चला जाएगा। वो एक ही 2 दिन आएगा। कितने दिन होंगे? 1 या 2 दिन होंगे। 30 दिन होंगे ही नहीं। सारा कंफ्यूजन इसी बात का है कि हमको हर दिन अच्छा कस्टमर मिलेगा और हर दिन वेबिनार में बैठाने से रिजल्ट आएगा, नहीं है। ये प्रोसेस है। आप बैठाओगे हर दिन,
लेकिन खरीदने वाला आपको 1 या 2 दिन में ही आएगा, 1 या 2 दिन में ही मिलेगा। और जिस दिन वो दे देगा, खरीद लेगा, तो आपकी पूरी मेहनत का रिजल्ट जो है वो क्या होगा, निकल करके आ जाएगा। तो अपने पेशेंस लेवल को चेक करिए। जब आप शाम को सोने जाते हैं तो डायरी पेन में लिखिए कि आज मैं कब कब इम्पेशेंट हुआ। ठीक है, किस बात को लेकर के इम्पेशेंट हुआ। ये जो मैंने पांचों चीजें बताई हैं, ये आपको आपको रिव्यू करना है अपने आप को शाम को सोने के पहले। ठीक है भाई लोग, क्या करना है शाम को सोने के पहले, कि आज मैंने 80-20 रूल फॉलो किया कि नहीं किया, आज मैं बेचूं तो बन के बेचना तो नहीं चालू कर दिया, आज मैंने कस्टमर के ऑब्जेक्शन को दिल पे तो नहीं ले लिया, आज मैं पेशेंस रखा कि मैं इम्पेशेंट हो गया। और कुछ लोग तो देखिए क्या है, हमारा जो कस्टमर है ना, वो आपके पेशेंस को बार बार चेक करेगा। ठीक है, वो आपके पेशेंस को भी चेक करेगा, एक बार समझ जाएगा फिर भी पूछेगा सर और बताओ, नहीं समझ में आया। हाँ सर बताया तो सब था लेकिन समझ में नहीं आया, आपको इतना गुस्सा आएगा। कई बार लिटरली आता है विवेक सर कि भाई अभी तो पूरा समझाया था फिर पूछ रहा है। ठीक है, तो वो हम्म। पेशेंस रखने का टाइम होता है। आराम से पेशेंस रखिए, रिजल्ट आपको आएगा। और ये कंसल्टिंग फील्ड ऐसी है कि इसमें जितनी अच्छी स्किल होते जाएंगे, देखो भाई साहब एक चीज समझो। ठीक है, आपके पास 2 डॉक्टर हैं, रौनक जी, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कौशल जी, आपके पास 2 डॉक्टर हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। एक डॉक्टर है जिसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, और एक डॉक्टर है जो बहुत स्किल्ड है डिलीवरी करने में। आप किसके पास लेके जाएंगे, माइंडसेट वाले के पास या स्किल्ड वाले के पास? अभी रिसेंटली मैं एम्स रेगुलर जा रहा हूँ थोड़ा सा, फादर के हेल्थ के कारण। तो एम्स के जो डॉक्टर हैं उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने बताया कि भाई हम ना एक दिन में 200-200 ओपीडी देखते हैं, जितना प्राइवेट डॉक्टर्स पूरा महीने में देखते हैं। ठीक है, तो आप एम्स जाएंगे, आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको भी ऐसा कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट बनना है। ठीक है, तभी आप अच्छे से कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और अच्छा पैसा आप कमा पाएंगे। अपने स्किल पे काम करना चालू करिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आज आपको बता देता हूं, जो मैं हमेशा अपनी टीम में बताता हूं। कितने लोग जानना चाहते हैं, और वो मैं तभी बताऊंगा अगर आप कमिटेड करोगे कि इसको इम्प्लीमेंट मैं करूंगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट 100% है, नीचे मेरे से साइन करा लेना। मैं पूरी आज कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, सीधे मैं इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक हफ्ते बाद में आपसे एलएफपी इवेंट में मिलूंगा, आप मुझे बता देना कि सर आपकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आया कि नहीं आया। जो भी आपका, आज आप एक को डायरी पेन में लिखिए कि मेरी कंसल्टिंग स्किल को मैं कितना नंबर देता हूं, ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 में नंबर दे दीजिए। आपकी जो भी कंसल्टिंग स्किल है, सर मैं 1 महीने से कंसल्टिंग कर रहा हूं, कस्टमर को केवल वेबिनार में बैठा रहा हूं, वेरी नाइस। हम्म। अपने आप को रेटिंग दीजिए, ईमानदारी से दीजिएगा। सर मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं 10 में से 5 मेरी रेटिंग है। कितनी है सर, 10 में से 5? कोई बात नहीं, अगले 4 हफ्ते में इसको 1-1% बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, अगले 4 हफ्तों में हर हफ्ते इसको 1-1% को बढ़ाना है। अगले 4 हफ्ते में अगर आपने 2% भी बढ़ा दिया तो 5 से 7 हो गई। लेकिन ये तब कर पाओगे आप जब आप इसको अपने आप को रेटिंग दोगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को रेटिंग जरूर दीजिए। ठीक है, वेदर इट इज जीरो, कोई बात नहीं, पूजा मैम जीरो है कोई बात नहीं, जीरो है ना, कम से कम पता तो चल गया कि वेयर वी स्टैंड। अगर जीरो है कोई बात नहीं, हम अगले 1 महीने में इसको 2% बढ़ाएंगे मैम, ज्यादा लोड ही नहीं लेना, 2% बढ़ाएंगे। 2% में एक ही चीज सीखेंगे कि प्रोबिंग कैसे करते हैं, कस्टमर की नीड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिर्फ इतना समझेंगे। कोई बात नहीं, इस महीने 2% समझा, अक्टूबर में 2% समझा, नवंबर में 2% सीखा, दिसंबर में सीखा। मैम दिसंबर तक 8% सीख जाओगे अगर आप रिव्यू करोगे, अपने आप को नंबर दोगे तो। और नहीं नंबर दोगे तो जहां जनवरी में थे और आज अगस्त खत्म होने वाला है, हम कहाँ बैठे हैं हमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को इंप्लीमेंट करिए।
आज रात को सोने के पहले डायरी पेन के साथ 15 मिनट बैठिए। यार मैं अपनी स्किल को कितना रेट देता हूँ, ठीक है। यार मैं आज जो मैंने कॉलिंग करी, तो क्या मैं इम्पेशेंट हो गया, लिखिए उसमें। पेशेंट था कि नहीं, उसमें नंबर दीजिए। मैंने प्रॉब्लम समझी कि नहीं, उसको नंबर दीजिए। मैंने 80-20 रूल फॉलो किया कि नहीं, उसको नंबर दीजिए। मैं कस्टमर की प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई किया, रूट कॉज एनालिसिस किया कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, आप इसको करिए, और एक हफ्ते बाद आप खुद मुझे एलएफपी में मिलिएगा, बताइएगा कि सर कैसा रिजल्ट आया। तो विवेक सर, यहाँ तक मेरी ट्रेनिंग थी। इतना ही। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। और जो आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर विवेक सर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, उससे शायद और अच्छे से पॉइंट्स को क्लियरिटी मिल जाए। राहुल कुमार यादव जी बड़ी सोच में पड़ गए, गजब इमोजी डाला है। रेटिंग देने की सिस्टम किस तरह होना चाहिए? मैं कुछ नहीं करना सर, खान साहब। आपको एक डायरी पेन लेना है, जी। लिखना है, मैं मेरी स्किल को मैं 10 में से कितना रेटिंग दूंगा। बस हम्म। बात खत्म। आप ईमानदारी से दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आप रेटिंग देना चाहो उस रेटिंग को आप दे दो। कैन यू रिपीट सर और? एक 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 हाँ, रिक्वेस्ट आ रहा है कि 5 पॉइंट जो आपने बताया एक बार अगर आप रिपीट कर दें शॉर्ट में। डन। पहला है सर, पहला ये है कि डोंट सेल, सॉल्व द प्रॉब्लम। Second, identify your right customer. Everyone is not your customer. Identify your right customer. Number third, follow 80-20 rule. 80% सुनिए, 20% बताइए। बताइए मत, उनसे सवाल पूछिए। Fourth is, don't take objection and rejection in your heart. ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन को अपने दिल, तो मैं बताऊं विवेक सर, लोग दिल पे नहीं, हार्ट, किडनी, लीवर में भी ले लेते हैं। ठीक है। सही कह रहे हो तो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑब्जेक्शन को आप अपने दिल, हार्ट, किडनी, लीवर पे मत लीजिए। वो ऑब्जेक्शन है, सुनिए और उसको आगे बढ़िए कि अगली बार ये आएगा तो इसको कैसे हैंडल करना है, दैट्स इट। ठीक है। पर्सनली नहीं लेना है ना सर। अरे बिल्कुल, अरे सर कुछ भी बोल सकता है कस्टमर, सर वो जी। कस्टमर है। सही ठीक है। बात। और मेरे को तो ऐसा ऐसा लोगों ने बोला है, मैं बहुत सीरियस लेता ही नहीं था। अरे ठीक है, मूड खराब होगा कस्टमर का, अब बेचारे का मूड खराब है, कुछ भी अपने पे भड़ास निकाल गया, आप क्या कर सकते हैं। मैं, यही तो मेरा काम है, उसके कंधे पे हाथ रखना, बताओ क्या प्रॉब्लम है। देखो उसकी कोई सुनने वाला विवेक सर है नहीं। अपने पार्टनर को बता नहीं सकता, बोलेगा ये मेरा पार्टनर कमजोर है, दूसरा फायदा उठा लेगा। कॉम्पिटिटर को बता नहीं सकता, घर में बता नहीं सकता, तो वो बेचारा बताए कहाँ? और बताने के लिए मिले हो आप। अब वो बेचारा जितना भड़ास, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होगा, सब बता देगा आपको। आप बस पेशेंस के साथ सुनते जाओ आप। एक बार मैं विवेक सर में, 80-20 रूल फॉलो करना है, और फिफ्थ जो है वो पेशेंस का काम है। हम्म। विवेक सर, जी। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। इंसिडेंट वाज ऑफ 2019। हाँ। मैंने एक कस्टमर को लाइव सुनना चालू किया। ठीक है। और विवेक सर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कितने मिनट बोलता है? दस आप क्या मिनट बोल बोलोगे? लेगा, 20 मिनट बोल लेगा, आधा घंटा बोल लेगा बस। और खींचो सर, और खींचो। 1 घंटा सर, 1 घंटा बस एक मैक्सिमम। एक घंटा। 1 घंटा फिजिकली बैठ के पेशेंस के साथ सुनना, और सोचो सर, और कितना बोल सकता है? मुझे आपकी बातों से लग रहा है आपने शायद 2-3 घंटे सुना है। भाई साहब, 3.5 घंटे उस कस्टमर ने बोला था। ओके। क्यों? क्योंकि मैं जो बेचने गया था, उसका वो साइंटिस्ट निकल आया था, विटामिन सी में उसने ऑलरेडी 5 रिसर्चेस करी हुई थी। ओके। और मुझे मालूम नहीं था, बाद में पता चला जब उसने बताना चालू किया, तो मैंने 3.5 घंटे उनको सुना। हम्म। और फाइनली लास्ट में मैंने उनको जो मेरे को देना था मैं दे करके आया। तो कहने का मतलब है, पेशेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस रखिए। और एक कोई भी क्वेश्चन लेने के पहले मैं बड़ा बिजनेस के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, जब तक बड़ा बिजनेस के लिए ना बोलूं तो सर मीटिंग ट्रेनिंग खत्म नहीं होती नहीं होती, सही है बात ना। है। तो भाई लोग, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके शहर में जो ड्राइवर होता है, आप लोगों के पास भी होगा, एक ड्राइवर होगा, उसकी क्या सैलरी होती है? 25,000 होती है लालू पासवान जी। ओके, 15 से 20 हजार, 25,000 होती है, 15 से 20 हजार, 10,000, 30,000, 25,000। ठीक। 10,000, 35,000, ठीक है। 20 से 25 हजार, 25,000, ठीक है। मैम बड़ा कम दे रहे हो आप, 7,500। चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
अब इसको समझिए, काम तो गाड़ी चलाना ही है ना विवेक सर, काम तो गाड़ी चलाना है। एक 10,000 वाला भी चला रहा है, 20,000 वाला भी, 50,000 वाला चला रहा है, 75,000 वाला चला रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, जो आदमी अंबानी जी की गाड़ी चला रहा होगा, उसकी सैलरी क्या होगी? जो अंबानी जी की गाड़ी चला रहा होगा उसकी सैलरी क्या होगी? 2 से 4 लाख। विवेक सर, चला काम तो वो भी गाड़ी चलाने का ही कर रहा है। सही बात है। इंपॉर्टेंट ये है आप किसकी गाड़ी चला रहे हो। काम तो आप भी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहाँ कर रहे हो। ठीक है। और आप उस बड़ा बिजनेस में काम कर रहे हो जहां पे कोई लिमिट नहीं है। लिमिट है तो आपके स्किल की, लिमिट है तो आपके इम्प्लीमेंटेशन, जो आपने नॉलेज लिया हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन की। जिस दिन आप अपने स्किल पे काम करना चालू कर देंगे, कंसल्टिंग बहुत प्यार से होती, बहुत आराम से होती, कस्टमर को बहुत नहीं समझाना होता, और पैसे तो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं मांगना पड़ता। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? बड़ा बिजनेस सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बहुत पैसे आप बना सकते हो, मैंने पर्सनली बहुत बनाया है, और बहुत सारे आईबीसीज को हेल्प किया है साल में 1-1 करोड़ के ऊपर का बनाने का। ठीक है, आप भी बना सकते हो, बस स्किल पे आपको काम करना है। तो थैंक यू सो मच विवेक सर, ओवर टू यू, अगर कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। बिल्कुल नारायण सर, एंड थैंक्स टू यू नारायण सर फॉर द वंडरफुल सेशन। आपने जो भी 5-6 पॉइंटर्स बताए हैं सर, थैंक भाई यू सर। लोगों लिख लिए होंगे। एक बार दोबारा मैंने सर से जो है रिक्वेस्ट करके रिपीट करा दिया। और ऑल अबाउट द कंसल्टिंग, इनको इम्प्लीमेंट कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों की कंसल्टिंग जो है इम्प्रूव होगी। बट एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, इम्प्रूव कौन करेगा? वो मैं करूँ। इम्प्रूव आपको करना पड़ेगा दोस्त है। आज सर ने ज्ञान तो दे दिया, नॉलेज तो दे दी, लेकिन विवेक सर कहते हैं ना, नॉलेज इज द पावर। विवेक सर, नारायण सर आपने सुना होगा, विवेक सर इवेंट इवेंट बोलते हैं, लोग कहते हैं नॉलेज इज द पावर। बट विवेक सर कहते हैं नॉलेज जो है वो पावर नहीं है, नॉलेज का सही तरीके से किया गया इम्प्लीमेंटेशन वो पावर है। हम्म। तो सर ने आज हम्म। नॉलेज आपको दे दी, इसको अप्लाई करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको एग्जीक्यूट करना वो आप लोगों के हाथ में। हम्म। सो थैंक यू नारायण सर।